हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक लिस्ट वायरल हो गई है। इस लिस्ट में 16 उम्मीदवार हैं। लिस्ट में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मोहर लगी है, लेकिन किसी के साइन नहीं है। इस लिस्ट में कैथल विधानसभा सीट से रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार दिखाया गया है। हालांकि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी इसकी सिफारिश नहीं करेगी। हालांकि हाईकमान चाहे तो इसकी परमिशन दे सकता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के मीडिया कोऑर्डिनेटर चांदवीर हुड्डा ने कहा कि ये लिस्ट फेक है। पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार फाइनल करने के लिए आज स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी और आखिरी मीटिंग होगी। कांग्रेस इंचार्ज दीपक बाबरिया ने कहा कि इस मीटिंग में सभी 90 उम्मीदवारों का फाइनल पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद 2 सितंबर को होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CWC की मीटिंग में पैनल पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार रात हरियाणा में 2 नए सेक्रेटरी लगा दिए। इनमें मनोज चौहान और प्रफुल्ल विनोद राव को शामिल किया गया है। वहीं जननायक जनता पार्टी यानी JJP के बागी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली को कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि देवेंद्र बबली ने मुलाकात की थी, वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, इस नाते उन्हें टिकट नहीं मिल सकती। अगर अध्यक्ष यानी चौधरी उदयभान कोई फैसला करते हैं तो अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से उनको ना कर दी गई है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट पर केंद्रीय चुनाव समिति में बातचीत होगी। मैं सिटिंग MP हूं, मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है। मेरे बारे में जो फैसला हाईकमान करेगा वो मान्य होगा। इससे पहले शैलजा ने सवाल उठाए थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की सूरत में दलित CM क्यों नहीं बन सकता। अब यहाँ आपको कांग्रेस के टिकट बंटवारे के 5 फॉर्मूले बताते हैं। कांग्रेस के प्रदेश इंचार्ज दीपक बाबरिया ने कहा कि इस चुनाव में सांसदों को टिकट नहीं दी जाएगी। इसकी वजह से CM कुर्सी पर दावा ठोक रही सिरसा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को झटका लगा है। बाबरिया ने यह भी कहा कि ये स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश है, अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। चुनाव हारे नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी। इसमें वो नेता शामिल हैं जो 2 या उससे ज्यादा बार से चुनाव हार चुके हैं। उनकी दावेदारी को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में खारिज किया जाएगा। इसके अलावा जो चेहरे दागी हैं, जिन पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं या कोई गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें भी टिकट नहीं दी जाएगी। वही जमानत जब्त कराने वाले नेताओं पर भी कांग्रेस दाव नहीं लगाएगी। जो लोग पहले कांग्रेस छोड़कर चले गए और अब चुनाव से पहले वापस लौट आए, उनकी दावेदारी पर भी विचार नहीं होगा। कांग्रेस में कई नेता ऐसे भी हैं जो 10 से लेकर 30 साल तक पार्टी में रहे, लेकिन बीच में छोड़कर चले गए और 1 साल के भीतर लौटे हैं। उनकी दावेदारी को झटका लग सकता है। इससे कांग्रेस में 1 साल के भीतर आए करीब 20 से ज्यादा पूर्व विधायकों को झटका लग सकता है। इंचार्ज दीपक बाबरिया ने सबको चौंकाते हुए एक और बयान दिया कि जरूरी नहीं कि कांग्रेस सरकार बनाने की सूरत में चुनाव लड़ने वाला ही CM फेस हो। वो नेता भी CM चेहरा हो सकता है जिसने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि इस बयान को कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की नाराजगी को शांत करने से जोड़कर देखा जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया कह चुके हैं कि ये जरूरी नहीं है कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी के विरुद्ध ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी और आपराधिक रिकॉर्ड बना है तो उसे टिकटों में नजरअंदाज किया जाएगा। अन्यथा पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर जीतने वाले विधायक को पार्टी विधानसभा के चुनावी रण में उतारे।